वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के चैप्टर की। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस चैप्टर ये इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों में कंबाइंड है ना। ये आपका एज ए थ्योरी के अंतर्गत आता है, लेकिन दोनों में कंबाइंड है वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं वेल्डिंग होता क्या है। धातुओं को आपस में जोड़ना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी एक गलन वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें जो है वो हमारी ब्रेजिंग गलन प्रक्रिया नहीं है, गलन वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्या होता है, बिना पिघलाए हुए दोनों धातुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। जो दो हमारे टूल्स रहेंगे या इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उनको बिना पिघलाए जोड़ देंगे, किससे? ब्रेजिंग द्वारा। और बाकी गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है, जब किसी वस्तु को जोड़ेंगे तो उसे पिघलाना पड़ेगा। ब्रेजिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में कौन सा एक फ्लैट वेल्ड सामग्री में विफलता है, तो ये आपका कर्तन है आपका, है ना। नेक्स्ट कह रहा है आर्क वेल्डिंग के दौरान आँखों को इनके विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में जो निकलती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड रेडिएशन जनरेट होता है। तो इसलिए हमेशा हमें गॉगल्स लगा के अपनी सेफ्टी बरतनी चाहिए। ठीक है, आर्क वेल्डिंग हो, कोई सी जो भी हानिकारक रेज निकलती हैं इससे हमारी आँखों पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अल्ट्रा वायलेट रेज या इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है आर्क का स्थायित्व इसके साथ बेहतर है। अगर हम बात करें आर्क के स्थायित्व की, तो एक्चुअली में जो आर्क वेल्डिंग की बात करें तो इसकी दक्षता, ये डीसी वेल्डिंग होती है। ठीक है, इसकी दक्षता कम होती है एसी वेल्डिंग की अपेक्षा। आर्क वेल्डिंग जो होती है ये डीसी वेल्डिंग होती है और इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी एसी वेल्डिंग की अपेक्षा कम होती है आर्क वेल्डिंग की। नेक्स्ट कह रहा है आर्क हीटिंग के लिए इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, तो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के बने होते हैं। नेक्स्ट आर्क वेल्डिंग में होता क्या है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो एसी की अपेक्षा कम होती है। एसी वेल्डिंग की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी, की अपेक्षा कम होती है। आर्क वेल्डिंग की एफिशिएंसी एसी वेल्डिंग की अपेक्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि आर्क वेल्डिंग हमारी क्या होती है, डीसी प्रयुक्त होती है और इसमें इलेक्ट्रोड किसका, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट कह रहा है आर्क वेल्डिंग में डीसी विपरीत ध्रुवता का उपयोग अधिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है ना। तो लैप जोड़ों की फ्लेट वेल्डिंग में, यानी लैप जोड़ों की फ्लेट वेल्डिंग में यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग। ठीक है, और देखो इसमें डीसी की विपरीत है ना ध्रुवता, डीसी वोल्टेज है ना, इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, एसी से कम होगी एफिशिएंसी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, तो प्रतिरोध वेल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध वेल्डिंग में हमारी कई वेल्डिंगें आ जाती हैं। तो ये कह रहा है एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, तो कार्बन आर्क प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग क्या होती है, बेसिकली डीसी वेल्डिंग होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, है ना। अब बात करते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग की, है ना। तो ये नहीं पूछ रहा है ना, तो कार्बन आर्क होगा। अब प्रतिरोध वेल्डिंग की बात करें तो हम बात करते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग की। ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग में हमारी निम्न प्रकार होते हैं प्रतिरोध वेल्डिंग। तो सबसे पहला आता है हमारा स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है,
नंबर 2 पे आता है हमारा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग। नंबर 3 पे आता है हमारा प्रक्षेप वेल्डिंग, यानी इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, प्रक्षेप वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है। नंबर 4 पे आता है हमारा परस्यूशन वेल्डिंग। परस्यूशन वेल्डिंग। ठीक है। नंबर 5 पे आता है हमारा बट वेल्डिंग। बट प्रतिरोध वेल्डिंग। बट प्रतिरोध वेल्डिंग। ठीक है। नंबर 6 पे आती है, ये बेसिकली 2 तरह की होती है अगर हम बात करें, अप सेट बट वेल्डिंग। अप सेट बट वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग। और दूसरी होती है फ्लैश बट फ्लैश बट वेल्डिंग। तो ये थे प्रतिरोध वेल्डिंग के प्रकार, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, है ना, और परस्यूशन वेल्डिंग, बट प्रतिरोध वेल्डिंग। बट में 2 आते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है। अब ये एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, तो कार्बन आर्क नहीं है, इसको बेसिकली डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कह रहा है इस्पात के पाइप विनिर्मित किए जाते हैं। तो इस्पात के पाइप विनिर्मित करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिरोध वेल्डिंग का यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करेंगे, प्रतिरोध वेल्डिंग। तो सी इज राइट। और यह क्या होता है, यह ऊष्मा जनरेट करती है। प्रतिरोध वेल्डिंग H बराबर I²R। ठीक है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ऊष्मा ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है, ये याद रखना, प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए रेजिस्टेंस कम करते जाएंगे तो ऊष्मा ज़्यादा जनरेट होगी। नेक्स्ट कह रहा है धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग में धातु निम्न में से किस रूप में स्थानांतरित होती है। तो अगर हम बात करें तो इसका बी इज राइट आंसर, पिघली हुई बूंद, है ना। एक्चुअली में जो मिग वेल्डिंग होती है, मिग वेल्डिंग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग। और इसका फुल फॉर्म क्या है, मेटल इनर्ट। ठीक है, इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, गैस वेल्डिंग, ये याद रखना, मिग का। ठीक है, तो पिघली हुई बूंद का यूज स्थानांतरित करने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है TIG, टिग वेल्डिंग से तात्पर्य है। अगर हम बात करें टिग वेल्डिंग की, तो टिग वेल्डिंग TIG, टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है। और अगर हम मिग की बात करें तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये याद रखना है आपको, पूछा जाता है बहुत। तो टिग वेल्डिंग से तात्पर्य है टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग, हिंदी में बोलेंगे इनर्ट को अक्रिय, मेटल धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग, इसको बोलेंगे धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसको टंगस्टन अक्रिय गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट, और इसका यूज दोनों में किया जाता है, DC और AC दोनों पे किया जाता है। टिग वेल्डिंग का यूज AC और DC दोनों पे करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, टंगस्टन इनर्ट
गैस वेल्डिंग का प्रयोग होने वाली गैस, तो इसमें क्या होती है आर्गन और हीलियम, और इसका यूज बेसिकली आर्गन और हीलियम डीसी एंड एसी बोथ दोनों पे करते हैं। ठीक है, किसको, टिग वेल्डिंग को, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इसकी दशा में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती, तो टिग में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। ठीक है, TIG यानी TIG टिग इनर्ट गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती, जबकि MIG में इलेक्ट्रोड की खपत होती है। गैस वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड की खपत होती है। ठीक है, प्रतिरोध वेल्डिंग में भी किसकी, इलेक्ट्रोड की खपत होती है, लेकिन टिग वेल्डिंग में प्रतिरोध की खपत नहीं होती है। AC एंड DC दोनों पे एप्लीकेबल है। ठीक है, बोथ। नेक्स्ट कह रहा है वेल्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जांच हेतु इंस्पेक्शन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जोड़ के किनारों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब वेल्डिंग करते समय हम जोड़ के किनारों को अच्छी तरीके से देखेंगे ना, तभी हमारी वेल्डिंग अच्छी तरीके से होगी। नेक्स्ट, वाशर का कार्य क्या है, तो बीडिंग क्षेत्र प्रदान करना है ना, बीडिंग क्षेत्र प्रदान करना होता है वाशर का कार्य। वाशर को सामान्य रूप से विनिर्मित किया जाता है सेंट्रल होल के डायमीटर से। जो वाशर होता है आपका देखते होगे, ये सेंटर होल होता है, सेंटर होल के डायमीटर यानी जो इसका व्यास होता है, इसी से इसको व्यक्त किया जाता है। किसी भी वाशर चाहे छोटा या बड़ा, उसको उसके डायमीटर व्यास, डायमीटर को क्या बोलते हैं, व्यास से ही डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। और लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से बनाता हूँ, शेयर भी कर दिया करो, है ना।